हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये लव रीडिंग है 11 जून से लेकर 20 जून के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं आपके टुवर्ड्स, सिंगल लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, एंड जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, रिलेशनशिप में है भी नहीं भी, बात हो भी रही है, पार्टनर्स हैं भी नहीं भी, सॉर्ट ऑफ मिक्स सिचुएशन है, उन लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या इंटेंशंस है एक दूसरे की, मैसेजेस क्या है, कौन क्या सोच रहा है एक दूसरे की तरफ, वो लास्ट में हम देखेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। स्पाइसेस की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 11 to 20 जून। स्पाइसेस की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 11 to 20 जून। स्पाइसेस की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 11 to 20 जून। स्पाइसेस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स स्पाइसेस 11 to 20 जून। स्पाइसेस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स स्पाइसेस 11 to 20 जून। स्पाइसेस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स स्पाइसेस 11 to 20 जून। ओके, स्पाइसेस आपके पार्टनर हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। अब देखिए आपकी एनर्जी पे आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना कुछ रिलीज करने की जरूरत है पाइसेस। अगर आप चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप आपका अच्छा चले और आगे और बढ़े, ग्रो करे, तो यहाँ पे यू नीड टू रिलीज एनीथिंग और एनीवन दैट इज होल्डिंग यू बैक। कोई भी पुरानी पास्ट की चीज, पुरानी नहीं मतलब पास्ट की चीज जो आपको रोक रही है आगे ग्रो करने से, या इस रिलेशनशिप में अपना 100% देने से, या कुछ सोच रहे हैं, डर रहे हैं पहले ये हुआ था दोबारा ना हो जाए, वट एवर इट इज, योर फियर, योर इनसिक्योरिटीज, योर पास्ट ट्रॉमास, प्लीज लेट इट गो। बिकॉज यहाँ पे ना मुझे ऐसा लग रहा है दैट यू आर ब्रिलियंट एंड आप इस रिलेशनशिप पे अगर आप फोकस करें ना, और ये जो डिफिकल्ट सिचुएशन चल रही है आपके रिलेशनशिप में, आप इससे इजीली निकल सकते हैं, मजाक मस्ती करके निकल सकते हैं, बट उसके लिए अगेन पास्ट की चीजों को पास्ट में छोड़ना पड़ेगा। आपको थोड़ा प्रेजेंट में जीना स्टार्ट करना पड़ेगा, लेट गो करना पड़ेगा एनीथिंग दैट डज नॉट सर्व यू। क्योंकि मुझे यहाँ पे ना आपकी तरफ से ये वाइब आ रही है कि थोड़ा रोमांटिक होने की जरूरत है, थोड़ा सा फ्लर्टेशियस होने की जरूरत है, थोड़ा सा प्यार जताने की, एक्सप्रेस करने की जरूरत है, मे बी कुछ प्रपोज करने की या गिफ्ट्स देने की, सो दैट यू मेक योर पर्सन फील स्पेशल। ठीक है, अगर आप अपने पास्ट में ही फंसे रहोगे तो अपने करंट पर्सन को स्पेशल कैसे फील कराओगे? मेक देम फील स्पेशल। कोई सरप्राइज प्लान करिए, कुछ गिफ्ट्स दीजिए, कोई प्रपोजल, या मे बी कहीं ट्रिप पे ले जाइए, कुछ भी करिए, बट मेक देम फील स्पेशल। वो बहुत जरूरी है यहाँ पे, बिकॉज आपके रिलेशनशिप में ना बैलेंस जो है वो मिसिंग है। देयर इज अ लैक ऑफ बैलेंस इन योर रिलेशनशिप। आप पास्ट में ज्यादा हो, प्रेजेंट में नहीं हो, जिस वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है या आ रही होगी अभी। आपके जो पार्टनर हैं, आई थिंक इस रिलेशनशिप में ना आपके पार्टनर या तो लीड ले रहे हैं या लेने की जरूरत है, बट दे नीड टू स्टेप इनटू द स्पॉटलाइट। मे बी उनको ऐसी कोई सिचुएशन है आप दोनों के रिलेशनशिप में जहां पे इनको लोगों को बताने की जरूरत है कि क्या चल रहा है और हम क्या सोच रहे हैं और हम आगे कैसे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, एंड मे बी लोगों को बताने की जरूरत है, और मे बी दे नीड टू कन्वे दिस थिंग टू यू कि भाई हमारे रिलेशनशिप में ये गैप आ रहा है एंड आई एम टेकिंग द लीड। मैं फर्स्ट स्टेप ले रहा हूं, मैं इनिशिएटिव ले रहा हूं ताकि ये चीज हम खत्म करें, गैप को खत्म करें, बट यू विल ऑल्सो हैव टू पुट इन सम काइंड ऑफ एफर्ट। हो सकता है आपके पार्टनर आपको ये बोले, बट आई थिंक दे आर टेकिंग चार्ज ऑफ अ सिचुएशन, क्योंकि आप नहीं चार्ज ले रहे हो तो दे आर लाइक मैं आगे बढ़ के बताता हूँ पाइसेस को कि क्या चीज करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, क्या फ्यूचर है, फ्यूचर प्लानिंग, कैसे आगे बढ़े, किसको पीछे छोड़ना है, किसको आगे बढ़ना है। तो आई थिंक आपके मूव ऑन करने के जो प्रोसेस में एंड बैलेंस बनाने में
थोड़ा सा आपको इस सिचुएशन से ओके फील कराने में वो बहुत हेल्प करेंगे। दे आर टेकिंग द लीड एंड दे विल हेल्प यू आउट, एंड वो धीरे धीरे ना, आई थिंक हो सकता है लोग उनको भी बहुत बुरा भला बोलें कि उनकी वजह से कुछ हुआ है, बट आई थिंक उनके लिए गाइडेंस यही है टू नॉट बी सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म। मे बी वो जिस तरीके से आपको हैंडल कर रहे हैं बाकी लोग ना करते, और बाकी लोग उनको बोल रहे हैं कि अरे यार तुम बहुत छूट दे रहे हो पाइसेस को, दिस इज नॉट गुड, वो अभी तक अपने पास्ट में है, तुम कैसे सपोर्ट कर सकते हो, बट दे आर लाइक आई एम अ किंग एंड आई विल सपोर्ट माई पार्टनर, एंड चीजें हो जाएंगी। दे आर वेरी पॉजिटिव इस चीज को लेकर। हो सकता है इस पूरे चीज से पहले जहां पे वो लीड लें, आगे बढ़े, बिकॉज उनकी चार्मिंग पर्सनालिटी बहुत है, तो आई थिंक they will manage to like to strike a balance in this relationship, so much so कि आपको कुछ उनके लिए करने का मन करेगा कि यार मैं भी कुछ रोमांटिक करता हूँ या करती हूँ, क्योंकि मैं तो बहुत टाइम से कुछ एफर्ट ही नहीं डाला है। बट आपके जो पार्टनर है ना, हो सकता है ये इस स्टेज पे लीड लेने से पहले इनको थोड़ा हर्मिट मोड में जाना पड़े, जहां पे इनको खुद के साथ अकेला बैठना पड़े, सेल्फ डिस्कवरी करना पड़े कि इनको इस रिलेशनशिप से क्या चाहिए, कैसा रिलेशनशिप चाहिए था, जो चाहिए था क्या वो मिला है, और अगर नहीं मिला है तो क्या कर सकते हैं। सो आई थिंक वो चीजें फिगर आउट करना बहुत जरूरी है यहाँ पे, और उस चीज को वो फिगर आउट हर्मिट मोड में ही कर पाएंगे। आई थिंक आपके पार्टनर काफी सपोर्टिव दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, आपको पास से बाहर निकाल के करंट रिलेशनशिप में डालना एंड फिर आगे रिलेशनशिप चलाना, वो सारा आपके पार्टनर करेंगे। क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं। पाइसेस और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस 11th to 20th जून। पाइसेस और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस 11 to 20th जून। पाइसेस और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस 11th to 20th जून। सोलमेट। पाइसेस, दिस पर्सन इज योर सोलमेट। ये मैं आपको अभी भी बताया कि ये ही आपके लिए सब कुछ करेंगे और आपको रेडी करके इस रिलेशनशिप से ओके फील कराना स्टार्ट करेंगे। ये ही, दिस पर्सन इज योर सोलमेट, डू नॉट लेट दिस पर्सन गो प्लीज। ठीक है, ये आपके इंसान है, आपके ट्रू लव, रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम, कुछ भी बोल लीजिए, जस्ट स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। जितना आप पॉजिटिव रहोगे उतना पॉजिटिव चीजें होंगी, जितना पॉजिटिव सोचोगे या फेथ रखोगे कि हाँ सब बढ़िया हो जाएगा, उतना ही सब बढ़िया होगा। जितना आप नेगेटिव सोचते रहोगे पाइसेस, उतना ही नेगेटिव होगा। ठीक है, तो थोड़ा फेथ रखना स्टार्ट कर दीजिए, एंड पास्ट की जो चीजें हैं उनको प्लीज रिलीज करिए, बिकॉज इट इज सेफ फॉर यू टू फॉल इन लव विद दिस पर्सन। ये भी बहुत ट्राई कर रहे हैं, आपको भी थोड़ा ट्राई करने की जरूरत है। जो डर है, फियर, इनसिक्योरिटी, पास्ट में ऐसा हुआ था, अभी भी होगा, उसको निकाल के बाहर फेंकिए। दिस इज समथिंग दैट इज होल्डिंग यू बैक, तो रिलीज करना जरूरी है। फर्स्ट कार्ड वही आया था। प्लीज यहाँ पे यू नीड टू अनब्लॉक योर हार्ट चक्रा, ओपन योर हार्ट टू रिसीव एंड गिव लव टू दिस पर्सन, और इससे प्यार रिसीव कर पाए आप। सिंगल पाइसेस के लिए लव मैसेजेस 11 to 28 जून। सिंगल पाइसेस के लिए लव मैसेजेस 11 to 28 जून। सिंगल पाइसेस के लिए लव मैसेजेस 11 to 20th जून। पाइसेस, देखिए आप में से जो लोग सिंगल हैं और चाहते हैं कि कोई रिलेशनशिप हो या कोई इंसान आपकी लाइफ में आए, तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस या फिर एरीज, लियो, सैजिटेरियस कोई आ सकता है। एंड ट्रस्ट मी, इस इंसान के आने के बाद आपके डिफिकल्ट टाइम्स खत्म हो जाएंगे, आपका डार्क फेज खत्म हो जाएगा, सेलिब्रेशन स्टार्ट हो सकती है, मे बी एंगेजमेंट, मैरिज हो सकती है। यू विल बी लाइक, लेट मी थैंक द यूनिवर्स, लेट मी थैंक द एंजल्स, द गाइड्स, द डिवाइन, कि उन्होंने ये इंसान मेरी लाइफ में भेजा। बहुत प्रोस्पेरिटी आएगी, पीस, कंटेंटमेंट सब आएगा आपकी लाइफ में। थिंग्स विल स्टार्ट टू लुक अप, चीजें हल्के हल्के ठीक होने लग जाएंगी। आई थिंक थोड़ी राहत की सांस मिलेगी आपको, जहां पे एक होता है ना, एक लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, कि अंधेरे में चले जा रहे हैं, कोई मिल नहीं रहा, कोई प्यार करने वाला, कोई रिलेशनशिप पार्टनर, एंड देन सडनली यू मीट दिस पर्सन। बहुत लाइक यू विल फाइंड योर वे टू अ पीसफुल प्लेस, कंटेंटमेंट, डिप्रेशन खत्म हो रहा है, इलनेस खत्म हो रही है, ट्रैवल, रीलोकेशन, सब बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे यहाँ पे।
बहुत सेलिब्रेशन और चैलेंजिंग टाइम्स जो भी थे पाइसेस, वो सब खत्म हो रहे हैं यहाँ पे इस इंसान के आने के बाद, अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी लाइफ में आए तो। क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं। सिंगल पाइसेस के लिए लव मैसेजेस 11th to 20th जून। सिंगल पाइसेस के लिए लव मैसेजेस 11th to 20th जून। सिंगल पाइसेस के लिए लव मैसेजेस 11th to 20th जून। हो सकता है आप इससे मिलो और आप इंस्टेंटली कनेक्ट कर जाओ और आपको लगे कि यार पहले से जानते हैं, कहीं तो ऐसी फीलिंग आ रही है कि पहले मिल चुके हैं, देखा हुआ है, या बात कर चुके हैं पहले, बट वो पास्ट लाइफ कनेक्शन है, past life relationship hai. Now this relationship connection could be of colleagues, friends, family members, neighbors, team members, कोई भी चीज हो सकती है, जरूरी नहीं है कि रोमांटिक हो, एक्सक्यूज मी, प्लेटोनिक भी हो सकता है, ठीक है। तो ये पास्ट लाइफ रिलेशनशिप होगा आप दोनों का। अट्रैक्शन बहुत अच्छा, बहुत सॉलिड दिख रहा है। यू आर अट्रैक्टिंग रोमांटिक लव by being in this moment। जितना आप प्रेजेंट मोमेंट में रहोगे ना, उतना ही आप और अट्रैक्ट करोगे इस इंसान को अपनी तरफ। ज्यादा डे ड्रीम मत करिएगा, बस प्रेजेंट मोमेंट में रहिए, अट्रैक्शन और बढ़ेगा। मैनिफेस्टेशन अट्रैक्शन जो होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो और ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है। बट जितना आप डे ड्रीम करते जाओगे ना इस इंसान के बारे में, उतना ही आप इस इंसान को और दूर करते जाओगे पाइसेस, ओके। अब हम देखते हैं जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट गाइज, प्लीज कॉल मत करिए, मुझे मैसेज ड्रॉप करिए व्हाट्सएप पे। आप कॉल करते हैं, मैं पिक नहीं कर पाती हूँ, एंड देन फिर उसके बाद कॉल बैक करना नहीं हो पाता है, तो आप मैसेज ड्रॉप करिए व्हाट्सएप पे। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू गेट बैक टू यू एज सून एज आई कैन। ऑल्सो अगर आपको कोई फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, अगर आपको माइग्रेन होता है, गट इश्यूज हैं, एक्ने हैं, या फिर इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, पेरेंटल ट्रॉमा, कॉन्फिडेंस की कमी है, क्लैरिटी नहीं है लाइफ में किस चीज के लिए क्या करना है लाइफ में, तो ये जो फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस होती हैं हमारी इसलिए होती हैं बिकॉज हमारे चक्रा जो है बॉडी में, वो चक्रास ब्लॉक्ड है। अब चक्रास बहुत सारे होते हैं, ठीक है, बॉडी में, बट 7 मेन चक्रास होते हैं, उनकी ब्लॉकेज की वजह से ये सारी चीजें होती हैं। अब चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये एक। आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स भी ले सकते हैं जो कि ब्रेसलेट के फॉर्म में होते हैं, पेंडेंट के फॉर्म में होते हैं, स्टोन के फॉर्म में होते हैं, पिलो के नीचे, वॉलेट में, डेस्क पे, कहीं पे भी आप रख सकते हैं जहां पे भी आपको कन्वीनियंट लगे। अगर आपको रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स के लिए ऑप्ट नहीं करना है तो आप रेकी सेशंस के लिए ऑप्ट कर सकते हैं जो कि डिस्टेंस हीलिंग सेशंस होते हैं। मिनिमम 21 सेशंस तो रिक्वायर्ड होते ही हैं बिकॉज जो ट्रॉमा होते हैं वो बहुत सालों के होते हैं, बहुत इनग्रेन्ड होते हैं, तो 2-3 सेशन में से चुटकी बजा के वो नहीं जाते हैं, ठीक है, तो उसमें टाइम लगता है। काफी सारे लोग हैं जिनकी 21 सेशंस के आगे वो और एक्सटेंड करते हैं, सो दैट डिपेंड्स ऑन द ट्रॉमा एंड ऑन द पर्सन एज वेल, द क्लाइंट। अगर आपको कोई नेगेटिव सिचुएशन है या नेगेटिव इंसान है, बहुत नेगेटिव एनर्जीज आ रही हैं, आपको कट ऑफ करना है, तो कॉर्ड कटिंग कर सकते हैं हम इंसान से या सिचुएशन से कट ऑफ करने के लिए। इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट समथिंग तो स्विच वर्ड्स हैं, हीलिंग कोड्स हैं जो कि हमारे ब्रेन के सबकॉन्शियस पार्ट को रिवायर करते हैं, ताकि हमें कोई भी चीज अगर चाहिए या हमें कुछ करने का मन है बट हमारी अंदर से मोटिवेशन नहीं आ रही है, पॉजिटिविटी नहीं आ रही है, तो वो जो सबकॉन्शियस पार्ट है ना, वो इस तरीके से रिवायर होता है कि हम उस चीज की तरफ मेहनत करना स्टार्ट कर देते हैं और बिलीव करना स्टार्ट कर देते हैं कि हाँ ये चीज होगी। एंड दैट्स द होल ट्रिक इन द मैनिफेस्टेशन प्रोसेस, टू बिलीव कि ये चीज होगी। तो वो स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स हेल्प करते हैं। अगर आपका ऑरा बहुत हैवी हो रहा है, बहुत नेगेटिव फील हो रहा है, आसपास नेगेटिविटी है, काम बनते बनते बिगड़ जाता है, तबीयत खराब रहती है, मूड स्विंग्स रहते हैं, तो हम ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं या फिर चक्रा बैलेंसिंग कर सकते हैं। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड गाइज कि ये सारी जो प्रैक्टिसेस हैं ये हीलिंग प्रैक्टिसेस होती हैं और इसमें पॉजिटिविटी बहुत जरूरी होती है। अगर आप नेगेटिव माइंडसेट के साथ आओगे, डाउट के साथ आओगे कि होगा नहीं होगा, देन प्रोबेबली इट वोंट वर्क, ठीक है। प्लस पेशेंस बहुत जरूरी है। अगर आप सोच रहे हो क्विक रिजल्ट्स मिलेंगे, टाइमलाइन कब होगा, अच्छा 2 दिन में, अच्छा 4 दिन में, अच्छा 5 दिन में,
देन ऑल्सो इट वोंट हैपन। पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें बहुत इनग्रेन्ड होती हैं, तो इस पे कोई फिक्स टाइमलाइन नहीं होता है, बट क्योंकि एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन होता है तो थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है। तो पेशेंस एंड पॉजिटिविटी के साथ आइए एंड देन डेफिनेटली इट विल वर्क आउट फॉर यू। ओके, स्पाइसेस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 11th to 20th जून? स्पाइसेस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 11th to 20th जून? Pisces, देखिए, इवन दो बोथ ऑफ यू आर इन नो कॉन्टैक्ट, बट आई थिंक दोनों पार्टीज को पता है दैट वी नीड टू लेट ईच अदर गो। मतलब बहुत टाइम हो गया, बात नहीं हुई है, होप बनी हुई है कि बात होगी बट हो नहीं रही है, या जो भी है। आई थिंक इट्स हाई टाइम बोथ ऑफ यू शुड लेट ईच अदर गो। काफी टाइम हो गया है एक दूसरे को लाइक माइंड बॉडी सोल से बाहर निकालने की जरूरत है। इवन दो लाइक दे आर ट्राइंग टू बिकम अ बेटर पर्सन, एंड इट्स नॉट जस्ट फॉर यू कि तुम वापस आओगे, पाइसेस वापस आएगा तो पाइसेस के लिए एक बेटर इंसान बनना है, बट अदरवाइज ऑल्सो आई थिंक उनको रियलाइजेशन काफी हुई है काफी सारी चीजों की। तो मे बी आप वापस आते हो लाइफ में या नहीं भी आते हो, बट कोई और आता है तो भी वो इवॉल्व होने की कोशिश कर रहे हैं और वो एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको शायद उनकी गलतियां रियलाइज हो गई हैं। जब भी आप दोनों की कॉन्वर्सेशन खत्म हुई थी, या तो वो लास्ट की कॉन्वर्सेशन या अदरवाइज जब आप लोग रिलेशनशिप में थे, आई थिंक दिस पर्सन कीप्स ऑन रीप्लेइंग द कॉन्वर्सेशंस ओवर एंड ओवर। मतलब वो लेट गो करना जरूरी है, उनको पता है, बट वो ना बातें नहीं भूल पा रहे हैं जो आप लोग बात करते थे साथ में, जो प्रोमिसेस थे, जो क्यूट रोमांटिक टॉक्स होती थी, या मे बी जब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुई तो वो जो आखिरी कॉल था जिसमें थोड़ा सा बिटरनेस होगी या जिसमें कुछ बुरा भला बोला होगा किसी ने किसी को, तो वो कॉन्वर्सेशन वो भूल नहीं पाते हैं। एंड ऑफ कोर्स हो सकता है उस कॉन्वर्सेशन में उन्होंने भी कुछ गंदा बोल दिया हो, एंड नाउ दे आर लाइक आई विश आई कुड टेक बैक माय वर्ड्स, क्योंकि वो उनको बार बार वो चीज आती रहती है दिमाग में, उनको लगता है यार मैंने ये कैसे बोल दिया, मुझे ये तो नहीं बोलना चाहिए था। सो लगता है उनको कि काश मैं मेरी चीजें जो बोली मैं वो वापस ले सकता होता, बट एक बार जो बोल दिया फिर तो उसको आप वापस ऑफ कोर्स नहीं ले सकते। वंस इट्स डन इट्स डन, ठीक है। बट उनको पता है कि इट वॉज देयर फॉल्ट, इवन दो दे ब्लेम्ड यू फॉर इट, कि तुम्हारी गलती है पाइसेस, या आपकी गलती है पाइसेस, आपकी वजह से ये हुआ और मैंने ये करा तो इसमें मेरी गलती नहीं थी, तुम्हारी गलती। आई थिंक उन्होंने बहुत कन्वीनियंटली ब्लेम आपके ऊपर डाला, बट ऐसा नहीं है कि उनको अंदाजा नहीं है कि गलती तो उनकी थी। अब उनमें सॉरी बोलने की हिम्मत नहीं होगी, ऑडेसिटी नहीं होगी, उनको लग रहा होगा अच्छा ठीक है पाइसेस पे डाल देते हैं, देखते हैं, फिर तो करते करते नो कॉन्टैक्ट हो गया, सिचुएशन बढ़ गई, एंड देन नाउ दे कैन नॉट रिवर्स इट। जो गड़बड़ हो गया वो हो गया पाइसेस। अब देखिए ये जो मैंने कार्ड्स निकाले हैं नो कॉन्टैक्ट के लिए, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, इनकी भी एनर्जी हो सकती है। कोई भी कार्ड अगर आपकी एनर्जी से रेजोनेट नहीं कर रहा है, मैच नहीं कर रहा है, देन ऑफ कोर्स इट्स नॉट योर कार्ड, दैट मैसेज इज फॉर देम। ठीक है, तो इस तरीके से आप फिगर आउट कर सकते हैं कौन सा मैसेज आपके लिए है और कौन सा मैसेज उनके लिए है। बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।